बैठिए। आप लोगों को अंदाजा तो ये क्या होगा कि हम आपको यहाँ काहे वास्ते बुलाए हैं? अपना मौका कहाँ मिला हमको सोचने का। बाबा का हुक्म हुआ तो हम हाजिर हो गए। काका, मालूम तो होगा आप लोग को कि हमारे घर की दुल्हन की इलेक्शन में खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि आप लोग का पूरा सपोर्ट दुल्हन को मिले। क्या हुआ? सांप सूंघ गया का? अरे वोट देने को कह रहे हैं, रंगदारी टैक्स देने को नहीं। निशा जी घर की दुल्हन है तो हम सबकी इज्जत भी है। कुछ और सेवा हो तो बोलिएगा हमको, हम हाथ जोड़कर पूरा करने के लिए खड़े हैं। लेकिन सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। काहे? इसमें प्रॉब्लम का है? हम दुलारी जी को जबान दे दिए हैं कि इस बार हमारा सपोर्ट केडी बाबू को होगा। बाबा, हम अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। हाँ विजय बाबू, हमारा सपोर्ट केडी बाबू के साथ ही रहेगा। माफ कीजिएगा, हम बेबस हैं विजयकांत बाबू। हमको इनकार करने का मतलब समझ रहे हो ना जायसवाल? हम आप ही के राज में तो जी रहे हैं विजयकांत बाबू। हम व्यापारी लोग हैं, हमें सबके साथ बना कर रखना पड़ता है। पहले दुलारी जी अपना प्रस्ताव हमारे सामने रखी तो हम उन्हें जवाब दे दिए। पहले आपने हुक्म किए होती तो हम आपको जवाब दे देते। बात करते विजय। हम आपका धर्म संकट समझते हैं जायसवाल। बाकी आप लोग हमारे बुलाने पर यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दीदी, दिन करवा के अखबार में तोरा का न्यूज मिली? असली न्यूज हम लेके आए बनी। बोल तो ऐसे रहल बाड़ा जैसे विजय कंतवा के मारे के खबर लेके आ रहल बाड़े। मरे के खबर का कहता रिश्ती विजय कंतवा का अंतिम संस्कार तो हमरे हाथे हुई। ये हमारे वादा बा तोरा से, लेकिन अभी जो न्यूज ले आइल बनी बहुते गड़बड़ बा। गड़बड़ बा? का भइलो? अरे वो विजय कंतवा व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल के अपना घरे बुला के मीटिंग करता। काहे वास्ते? काहे वास्ते? उसने कंतवा के मेहरारू भी तो चुनाव में खड़ा भी है। ओकरे खातिर सपोर्ट मांगत हुई। पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल तो हमरा के जबान दे के गइल बा। तो जबान में कोनो हड्डी होला दीदी जो तनल रही। तोहरा के जबान देले बा, उन्हें जाके विजय कंतवा के भी जबान दे देले हो। जायसवाल वा हमरा के जानत नहीं खे कि ऐसा काम करी। तो ना चाहिए ओकरा, और अगर करिए नहीं तो क्या कर ले? पूरा बाजार में आग लगवा दे। ना रही बाजार, ना बची है व्यापारी। 1 मिनट में पूरा व्यापारी संघ के तामझाम खत्म हो जाए। तू तनी जायसवाल पर नजर रखी। अगर जय अपन जबान से मुकरलस तो फिर एकर नतीजा भुगते के पड़ी दोगला के। देखे ना साला जायसवाल को, साला हमारे घर में हमारे मुंह पर हम ही को इनकार कर गया और हम खाली बैठकर ताली पीटते रह गए। तो क्या करते? गोली मार देते उसको? मार देना चाहिए था। पूरे व्यापारी संघ का अध्यक्ष है वो जायसवाल, उसको कुछ भी करते तो पूरा बाजार हमारे खिलाफ हो जाता। अब इसमें वो जायसवाल का भी का दोष है? दोस्त तो हमारी किस्मत का है जो दुलारी हमसे पहले बाजी मार ले गई। तो आप क्या चाहते हैं काका? किस्मत को दोष देकर चुपचाप बैठ जाएं? अगर निशा इलेक्शन हार गई तो काय जित रह जाएगा महाराजगंज में हमारा। विजय, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था कि तुम इतना जल्दी हार मान जाओगे। ठीक है, दुलारी एक कदम आगे निकल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। रेस अभी बाकी है।
अब इस रेस में कहाँ रह गया काका? मोटा माल तो सब दुलारी ले गई, हमारे हाथ तब रेजगारी रह गया। विजय, ये राजनीति का रेस है। आई रेस को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाना पड़ता है। साम से तो काम बना नहीं, दाम देना हमारा उसूल नहीं। अब बचता है दंड और भेद। अब इसी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। समझ गए काका? अब देखिए जयसवाल कैसे हमारी जबान बोलता है। भैया जी, हमारी माई कहा करती थी कि चिता जलाए मुर्दा शरीर और चिंता जलाए जिंदा शरीर। फिर काहे आप चिंता कर करके अपना ही शरीर जला रहे? अरे साला, कुछ भी बोलता है तुम। तुम्हारी माँ को राजयोग था? हाँ? नहीं ना, हमको है। पंडित हमारा हाथ देख के बोला है कि राजयोग है। बुझता नहीं है बात को तुम। अरे राजा आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है उसके लिए, बुझा? तो भैया जी क्या सोच रहे हैं आप? अरे यह सोच रहे हैं कि साला केडिया कहीं हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे राजयोग का होगा। भैया जी, वो राजकुमार कौन दिन काम में आएगा? कौन राजकुमार रे? उदय। भैया जी, दुलारी भौजी तो आपके हाथ में का लगाम दे ही दी है, तो काहे छोड़ के रखे उसको छुट्टा साण जैसा? ठीक बोलता है तुम। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। ए उदय, इधर आओ। जी अंकल। क्या बात है हो? आजकल बहुते उड़नछू दिखाई देते हो। हा? कोई बात नहीं अंकल, बोलिए क्या काम है? अरे कामे का बात तो कर रहे हैं, आजकल ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा ना अंकल, मुझे ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है? एक्सक्यूज मी। लागत है भैया जी कौन संदेशा आया है। अरे उड़न खटोला, कहाँ चल दिए अंग्रेजी बोल के? हा? जी वो कहाँ है जी? दिखाओ तो थोड़ा। जी कुछ नहीं अंकल, बस वो। अरे कुछ नहीं, अरे कहाँ कहाँ रहे तुम? निकल इधर। अंकल पढ़ तो बता रिया। अंकल कुछ नहीं, मैं। और अरे भैया जी हमके क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा। पहलवानी से फुर्सत मिले तब ना स्कूल जाए। अंकल मेरी बात समझिए इसमें। ए, बोल रहा हूँ ना, चुप रहो। तो अंग्रेजी में कुछ है, बुझा नहीं रहा है। क्या हो रहा है जी? अरे आइए आइए मेहमान बाबू, बड़े सही टाइम पर आए। क्या हुआ? अरे होना क्या है, आप लग गए हैं राजनीति में, यहाँ आपका साला घोटाला कर रहा है। पढ़िए तो मैसेज में क्या लिखा है अंग्रेजी में? कुछ नहीं लिखा है, वो सिंपल मैसेज है। पढ़ने दे तू। ये तो प्रेम का संदेश है। प्रेम का संदेश? क्या कह रहे हैं आप? लड़की लिखती है कि अपने घर वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, कौन है ये? जी जी भैया बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, कोई लड़की उड़की का मैसेज नहीं है, मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त का मैसेज है, लड़का है वो। जी जी प्लीज। अरे वो कौन सा देश है जहाँ लड़का लड़का को आई लव यू भेज रहा है? हाँ? आई लव यू भेज रहा है और भी लड़का? कौन सा संगत में पड़ गया रे तू? भैया जी लड़का तो हो ही नहीं सकता, काहे कि रमकलिया हमको आई लव यू बोलती है। हाँ। जी प्लीज मेरा मोबाइल दीजिए ना। अरे एक मिनट साले बाबू, जरा चेक तो कर लेने दो। और काका मैसेज है? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ हो तो बताइए हमको। क्या हुआ? देखिए ना मामा जी, वो जिया जी मेरा मोबाइल ले लिए, दे ही रहे हैं। मेहमान जी दे दीजिए ना इसको मोबाइल, काहे को बचवा को तंग कर रहे हैं? थैंक यू मामा जी। जाओ जाओ। अरे अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हैं? रजन बाबू
काहे को उसके पीछे पड़े हुए? पीछे? हम उसके पीछे नहीं पड़े हैं, वो पड़ा है प्रेम के पीछे। ये कौन है? प्रेम मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क। और जिस लड़की का मैसेज आया है वो कोई असाधारण लड़की नहीं है, बहुत पहुंची हुई है। मालूम है क्या लिखती है? कहती है कि अपनी फैमिली वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। खतरा बहुत करीब आ चुका है मामा जी, सावधान रहना होगा, सावधान। देखते ऑस्ट्रेलिया में यह सब पढ़ रहा था हुआ? रणबीर बाबू कैसा बात कर रहे हैं आप? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी उदय की दुल्हन बनके हमारा घर में आवेगी। हमको बहुत खुशी होगी। पर आप तो जानते ही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम अभी ब्याह शादी के बात नहीं कर सकते हैं, पर जब भी हमको उदय का शादी करना होगा सबसे पहले हम आप ही से पूछेंगे। अच्छा जी, प्रणाम। केकरा से उदय के ब्याह के बात कर रही है? रणबीर बाबू के फोन रहे। हाँ। अपना उदय के साथ अपनी बेटी के ब्याह करल चाहता रहे। तुम यहाँ रिश्ता बनाने का बात सोच रही हो, और वहाँ उदय किसी और के साथ रिश्ता बनाने में लगा हुआ। का करल बाड़ा तुम? अरे मेहमान बाबू, उसके मोबाइल में कोई मैसेज पढ़े, कौन लड़की के रहे। कौन है वो लड़की? तो उदय जानता होगा ना, हम कहाँ से जानते? पर ये बात पता करे के पड़ी बिंदा कि कौन है वो लड़की जगरा प्रेम के चक्कर में हमार बेटा पड़ गई। स्टूपिड हो तुम, स्टूपिड। मैं ही तुम्हारे लिए परेशान होती रहती हूँ, तुम्हें तो मेरी परवाह है ही नहीं, और ऊपर से अपना फोन भी बंद करके रखा। आई हेट यू। Who's the lucky one? कौन है जिसे तुम आई हेट यू कह रही थी? भाभी, कोई नहीं। प्यार में जब हद से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो जबान से अक्सर ऐसी बातें निकलती हैं। आई हेट यू। नाम नहीं बताओगी हेट यू का? भाभी ऐसा कोई नहीं है। कम ऑन, शर्मा मत, बता मुझे। मेघा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और ऐसे मामलों में भाभी मदद करती है, भैया नहीं। आर यू श्योर आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूँगी, अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगी तो। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद। इस बात का मेरे इलेक्शन से क्या लेना देना? वेट अ मिनट, कहीं वो मेरे ऑपोजिट इलेक्शन में तो नहीं खड़ा है? हाँ? हे भगवान, मत कहना तुम्हें प्यार भी हुआ तो नेता के साथ। हाँ? नहीं भाभी, गिव मी अ ब्रेक। ओके ओके ओके, ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्शंस खत्म हो गए तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओगी, ठीक है? ठीक है, आई प्रॉमिस। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो भी ऐसे ही शर्माता है। भाभी, आई हेट यू बट आई लव यू। कारे प्रेम करे में शर्म ना आई, और लड़की का नाम बतावे में शर्म आवता? कौन सी लड़की? कैसी लड़की माँ? क्या बात कर रही हो तुम? तनी बता एकरा वो मोबाइल मैसेज के बारे में। ओह, वो मैसेज। अरे वो मैसेज तो मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड का मैसेज था माँ। कोई लड़की उड़की का मैसेज थोड़ी था, वो तो एक लड़का दोस्त है। अब जिया जी को ठीक से इंग्लिश समझ में नहीं आती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर मेहमान बाबू MA LLB हैं, कहाँ पूछते हो जी? उनको इतना भी अंग्रेजी समझ में नहीं आवेगा। MA LLB हैं, वो चोरी चकारी से डिग्री ली है, उनको अंग्रेजी का घंटा बुझाएगा। तो मेहमान जी झूठ बोल रहे थे। हमको कब? है उदय, बोलो। वो मैसेज में लिखा हुआ था ना कि परिवार वाले से मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ऐसा कोई मैसेज मेरे मोबाइल में नहीं था। माँ तुमको विश्वास नहीं? मेरा मोबाइल देखो तुम, देखो। देखा उदय, हम तोहार जैसन फॉरेन जाके तो नहीं की पढ़ल लिखा, पर इतना तो हम भी जानता नहीं कि तू अपना मोबाइल से वो मैसेज उड़ा दे ले। वो कब उड़ा? कैसी बात कर रही हो माँ? तुमको तो बिल्कुल मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा लगता है। तू अंदर जा। जाओ जाओ जाओ, बैठो। कलेजा ठंडा हो गया ना? हाँ?
खाली लड़का के पीछे पड़ल रहता है। एक मिनट पुतन, रुका रुका रुका। तोहार भगीना सयान हो गई बा, बाकी इतना भी सयान नहीं के भाई कि हम ओकर झूठ ना पकड़ पाई। हम ओकर आंख देख के बूझ गई केहू लाज शर्म के मारे अपना प्रेम छुपावे तही दोसर बात बा, बाकी केहू डर के मारे अपना प्रेम छुपा रहल बा तही बात आगे ला बहुत खतरनाक साबित हो सके। तनी गहरा नजर रखिए उदय। ठीक बा। भाई आजकल बहुत मुंह लटका हुआ है आपका। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया जी, बहुत दिन पर आए हैं। बस एकदम खत्मे होते। अरे इलेक्शन के टाइम है, मालूम नहीं तुमको? अरे भैया जी लगे होंगे व्यापारी संघ के काम में, है कि नहीं भैया? तो ये तो बताइए कि इस बार व्यापारी संघ का सपोर्ट किसको है, केडी बाबू को कि निशा रानी को? देखो भैया, व्यापारी संघ के अध्यक्ष तो हमारे बाबूजी है, हम थोड़ी है। अरे हमको इस सबसे क्या मतलब है? भैया आप दो पान बना अभी लगाओ भैया। हाँ जी। ये बताइए कुछ तो आइडिया होगा, जीत कौन रहा है? अरे भैया, अरे भाई साहब, बोलो भाई साहब, भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई साहब। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अभी तो अंगड़ाई है, आगे देखो महाराजगंज में कितना बड़का लड़ाई है। बउआ हम कह रहे थे ना, ये इलेक्शन नहीं महासंग्राम है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये काम किसका है? अरे किसका है? वही सबका और